Welcome all of you in Om Push Classes, a competition venture of SCA धर्मशाला। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट टेस्ट 3 लेक्चर 2। लेक्चर 1 में बेटे मैंने आपको इस टेस्ट के एमसीक्यू करवाए थे और लेक्चर 2 में आज मैं आपको इसके असर्शन एंड रीजन स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पहले 6 एमसीक्यू करवा दिए थे। तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 7। बेटे असर्शन और रीजन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि असर्शन रीजन चेक करने का तरीका क्या होता है। असर्शन रीजन में बेटे आपको मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि असर्शन है रीजन है। बेटे अगर असर्शन आपकी फॉल्स आ जाए, असर्शन अगर आपकी फॉल्स आ जाए, कुछ मत देखो, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। आपकी असर्शन जो है वो फॉल्स आ जाए तो सीधा ही आंसर डी है, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़नी है। आपकी असर्शन अगर ट्रू आ जाए और रीजन आपका फॉल्स आ जाए तो आपका सी आंसर सही होता है। और बेटे जिस क्वेश्चन में आपकी असर्शन भी ट्रू आ जाएगी और रीजन भी ट्रू आ जाएगा, उसमें आंसर या तो आपका ए होगा या आंसर आपका बी होगा। अब कैसे चेक करना है कि ए सही है कि बी सही है, तो आप रीजन को लेके चलते हैं और रीजन की हेल्प से अगर असर्शन प्रूव हो गई तो ए करेक्ट होगा, और रीजन को लेके चले लेकिन असर्शन प्रूव नहीं हुई तो बी करेक्ट होगा। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने मुझे एक रिलेशन दिया है। सबको पता है रिलेशन क्या होता है, सेट होता है। कैसे एलिमेंट होते हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो रिलेशन के पास एक पेयर दिया है 1 3, दूसरा पेयर दिया है 4 2, तीसरा दिया है 2 4, उससे नेक्स्ट दिया 2 3, देन दिया 3 1। बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए 1 2 3 4। असर्शन क्या दी है बेटे, एक सेट ए जिसके पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और उस सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन फॉर्म किया है। ठीक है, अब असर्शन दी है कि रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। वो कहता है, असर्शन में कहता है कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। बच्चों, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है आपको पता होगा। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है जब रिलेशन के पास अगर कोई पेयर हो तो उसका उल्टा पेयर भी वहां होना चाहिए। अगर मान लीजिए रिलेशन के पास ए बी है तो फिर बी ए भी वहां होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। रिलेशन के पास बेटे 1 3 है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए। बिल्कुल 3 1 रिलेशन के पास है। ठीक है, रिलेशन के पास 4 2 है तो 4 2 का उल्टा 2 4, 2 4 भी यहां है। रिलेशन के पास 2 3 है, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 3 का उल्टा 3 2 यहां नहीं है। मतलब रिलेशन के पास 2 3 है, रिलेशन के पास 2 3 है, बट रिलेशन के पास 3 2 नहीं है। इसका मतलब आपका जो असर्शन है वो सही है। क्यों है सही असर्शन? क्योंकि उसने हमें क्या कहा था कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। और क्यों नहीं है रिलेशन सिमेट्रिक? क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 यहां नहीं है। तो असर्शन आपकी क्या आ गई? ट्रू आ गई। उसने कहा था असर्शन में क्या बोला था कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 यहां नहीं है। तो रिलेशन सॉरी आपका असर्शन जो है ट्रू आ गई। अब असर्शन अगर ट्रू आ गई तो हम किसको देखेंगे? रीजन को देखेंगे। और रीजन क्या है कि आर एक फंक्शन है। ये जो रिलेशन मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। रिलेशन के पास क्या पेयर लिए हैं बेटे? मैंने एक 1 3 पेयर लिया है बेटे, एक 4 2 पेयर लिया है बेटे, एक 2 4 पेयर लिया है बच्चों, एक 2 3 पेयर लिया है और एक 3 1 पेयर लिया है। और रीजन मैंने आपको दिया है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एक बेसिक लेक्चर दिया था पार्ट टेस्ट 3 से पहले, रिलेशन और फंक्शन में, वहां मैंने सबसे पहले आपको रिलेशन और फंक्शन के बीच का डिफरेंस ही सिखाया था। तो उसी को दोबारा से मैं आपको रिकलेक्ट करवा रहा हूं कि ये रिलेशन है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन है। तो बेटे रिलेशन भी एक सेट होता है, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। फंक्शन भी एक सेट होता है, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। लेकिन फंक्शन की एक कंडीशन होती है कि फंक्शन के पास जितने भी पेयर होते हैं, ठीक है, उन पेयर्स में किन्हीं भी दो डिफरेंट पेयर्स में पहला कंपोनेंट सेम नहीं होना चाहिए। और वो मुझे कह रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है? हाँ, ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है कि अगर इस रिलेशन के पास जितने भी पेयर हैं उनमें पहला कंपोनेंट सेम ना हो, और कहीं भी पहला कंपोनेंट सेम आ गया तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। पहला पेयर में देखो
पहला एलिमेंट 1 है, ओके। दूसरे में पहला एलिमेंट 4 है, अभी तक तो डिफरेंट है, 1 है 4 है। तीसरे में देखो 2 है, अभी तक डिफरेंट चल रहा है। और चौथे में देखो फिर से क्या आ गया, 2। तो मैं कह सकता हूं कि इस रिलेशन में दो डिफरेंट पेयर बेटे कौन, 2 4 एंड 2 3 में पहला कंपोनेंट क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो रीजन था कि आर इज अ फंक्शन, लेकिन आर रिलेशन ये फंक्शन नहीं है। तो आपका रीजन जो है वो फॉल्स आ गया, आपकी असर्शन जो थी वो ट्रू आई थी और रीजन आपका फॉल्स आ गया। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो आपकी कौन सी ऑप्शन ठीक होती है, सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है let R be a relation on set n of natural numbers defined by NRM। इसको पढ़ते हैं n is related to m, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें लिखा है n is a factor of फैक्टर, ठीक है, n is a factor of, यहां होगा n is a factor of m, दैट इज ऐसे भी कह सकते हैं, जो लिखा है इसे बेटे लैंग्वेज में पढ़ना हो तो इसे लैंग्वेज में बोलते हैं n डिवाइड्स m। इसे क्या पढ़ते हैं, अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो हम बोलते हैं n डिवाइड्स m, ठीक है। मतलब बच्चे इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, आपको थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा होगा देखने में एनआरएम, इसका सिंपल मतलब ये है कि रिलेशन के पास n कॉमा m टाइप के एलिमेंट है। रिलेशन के पास जो पेयर है वो क्या है, n कॉमा n टाइप के एलिमेंट है, nm पेयर है। और सच दैट उसमें क्या बोला है कि n जो है वो m का फैक्टर है, या उसे यूं भी कह सकते हैं कि n डिवाइड्स m। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है ये, n डिवाइड्स m। इस लैंग्वेज को समझिए बेटे, यहां पे वो कह रहा है n डिवाइड्स m, इसे सिंपल भाषा में मतलब ये हुआ कि n डिवाइड्स m मतलब m ओवर n मतलब हुआ इसका। इसका मतलब कई बच्चे लेते हैं n ओवर m, नहीं बेटे, इसको पढ़ते हैं हम n डिवाइड्स m। तो मैं n जो है वो m को डिवाइड कर रहा है, तो ठीक लिखा ना मैंने कि n जो है वो m को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है बेटे। तो ये रिलेशन मैंने दिया है। अब इस रिलेशन में असर्शन दी है और बोलता है R इज नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन, कि R इक्वलेंस रिलेशन नहीं है, और रीजन दिया है कि R इज नॉट सिमेट्रिक। चलो देखते हैं बेटे, यहां तो मैं अब यहां पे ये जो n और m है ये नेचुरल नंबर लेने हैं, तो कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लिए। जैसे मैं n और m मतलब रिलेशन में मैं एलिमेंट ले लेता हूं बेटे 2,6 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, मैंने 2 6 ले लिया, दैट इज 2 6 लिया रिलेशन में, मैंने 2 6 लिया, तो मतलब 2 डिवाइड्स 6, इसका मतलब है 2 डिवाइड 6 का मतलब 6 ओवर 2, और 6 ओवर 2, हाँ 2 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया कि जो 2 डिवाइड 6, ये एग्जांपल ले लिया। अब बेटे यहां से ये तो मैं रिलेशन लिख रहा हूं अभी, ठीक है। असर्शन कहती है कि R इज नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन, रीजन कहता है कि R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है बेटे। अब बेटे जैसे 6 2 को सॉरी 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जैसे 2 तो 6 को डिवाइड कर रहा है, क्या 6 2 को डिवाइड करेगा, और आपको पता है 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कि 2 तो 6 को डिवाइड कर रहा है, कहने का मतलब कि 2,6 जो है 2,6 जो है वो तो रिलेशन में है, लेकिन 6,2 जो है वो रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर रहा है, और अगर 2 6 को डिवाइड कर रहा है और अगर 6 भी 2 को डिवाइड कर दे, उल्टा 2 6 को डिवाइड कर रहा है और उल्टा 6 भी 2 को डिवाइड कर दे, तो क्या मतलब होता है, सिमेट्री हो जाती है। तो सिमेट्री में हम क्या कहते हैं, ए भी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में आ जाए तो सिमेट्री होती है। 2 6 रिलेशन में है, क्योंकि रिलेशन क्या है कि 2 6 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उल्टा करो, 6 2 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। उसने रीजन में कहा था कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये रीजन तो उसने ट्रू कहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और असर्शन में वो क्या कह रहा है, R इज नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन। बेटे अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, अगर मैं कभी आपको कह दूं, रीजन उसने मुझे दिया है, रीजन क्या दिया है कि जो रिलेशन है इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और मैंने एग्जांपल में बता भी दिया कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 2 6 रिलेशन में है लेकिन 6 2 रिलेशन में नहीं है, तो रीजन आपका सही है कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब असर्शन देखते हैं, और असर्शन में कहते हैं R इज नॉट एन इक्वलेंस रिलेशन, कि जो रिलेशन है वो इक्वलेंस नहीं है।
बेटे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा वो कभी भी इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, जो सिमेट्रिक भी होता है और जो ट्रांसिटिव भी होता है। इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि यह रीजन ठीक है ट्रू था, और रीजन की हेल्प से हमने देखा कि जो आपकी असर्शन आई है वो भी क्या आई है, ट्रू आई है। मतलब थे दोनों ट्रू, लेकिन रीजन की हेल्प से असर्शन भी क्या हुई है, ट्रू हुई है। इसलिए कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, ए ऑप्शन सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बेटे द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम द सेट कंटेनिंग 50 एलिमेंट टू इटसेल्फ इज 2 की पावर 50। देखो बेटे, आपको कोई ये कह दे कि एक सेट है, ए सेट है, और इस ए सेट के पास मान लीजिए 4 एलिमेंट है। फिर कोई कह दे बी सेट है, और बी सेट के पास भी कितने हैं, 4 एलिमेंट है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4। तो आप कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन आप कितने बना सकते हैं, एक सेट जिसके पास 4 एलिमेंट हो, दूसरे के पास इटसेल्फ 4 एलिमेंट हो, ठीक है। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द सेट कंटेनिंग 50 एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब इसके पास जो 4 एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 है, और इसके पास भी क्या है, 1 2 3 4 है, तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बनाए जा सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन होते हैं, जो 1 1 भी होते हैं और जो ऑन टू भी होते हैं। बेटे फॉर्मूला याद रखना, एक सेट जिसके पास 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट के पास भी वही 4 एलिमेंट है, तो आप बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बना सकते हैं, 4 है तो कितने होंगे, 4 का फैक्टोरियल। और अगर यहां कितने दिए हैं उसने, 50 दिए हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए था बेटे, 50 का फैक्टोरियल। और ये कह रहा है 2 की पावर 50, तो बेटे ये तो गलत हो गया, आपकी असर्शन गलत हो गई। और बेटे जब असर्शन गलत हो जाती है, मैं तो कहता हूं ठीक है, मैं तो यहां रीजन भी समझा दूंगा आपको, लेकिन असर्शन गलत हो जाए, आप पेपर में बैठे हैं, एकदम से डी को आप करेक्ट करके आ जाना। हालांकि मैं यह रीजन समझा रहा हूं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बोला आपको, आपकी असर्शन रॉन्ग हो गई है ना बेटा, आप एकदम से किसे आंसर कर देना, डी को। चलिए रीजन देखते हैं, रीजन क्या बोलता है। रीजन है बेटे द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, बाइजेक्टिव एक ही बात होती है, फ्रॉम अ सेट कंटेनिंग n टू इटसेल्फ इज n फैक्टोरियल। और ये बिल्कुल ट्रू है, यही तो मैंने समझाया आपको, ठीक है, कि भाई अगर आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट हो और दूसरे में वो वाले n हो, तो आप कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। बाइजेक्टिव कौन होते हैं बेटे, 1 1 और ऑन टू, तो कितने बना सकते हैं आप, n फैक्टोरियल। तो वही उसने कहा था, तो उसकी रीजन ट्रू है, लेकिन असर्शन फॉल्स हो गई। अब रीजन ट्रू होने से कुछ नहीं होता है, डी ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक सेट के पास 10 एलिमेंट है और दूसरे सेट के पास भी वही 10 एलिमेंट है, तो आप कितने 1 1 एंड ऑन टू, जिन्हें की कंबाइन हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, डी ऑप्शन सही थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहा हूं बेटे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे, असर्शन दी है यूनियन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। वो मुझे कह रहा है कि दो इक्वलेंस रिलेशन का जो यूनियन होता है वो इक्वलेंस होता है। बेटे ये रिजल्ट आपका फॉल्स है। दो रिलेशन है, ठीक है, मान लो एक रिलेशन है R1, वो भी एक इक्वलेंस रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है R2, वो भी एक इक्वलेंस रिलेशन है। तो बेटे उनका यूनियन R1 यूनियन R2 जो है वो इक्वलेंस होता है, ऐसा कोई रिजल्ट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब दो रिलेशन इक्वलेंस है, उनका यूनियन करके रिलेशन इक्वलेंस आए, ऐसा कोई रिजल्ट डिफाइन नहीं है, तो आपकी असर्शन फॉल्स है। और बच्चों अगर असर्शन फॉल्स है तो पेपर में तो आप डी ऑप्शन को टिक करके आ जाओ, लेकिन मैं तो आपको यहां रीजन भी समझाऊंगा, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए। और रीजन है द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। और बेटे ये ट्रू रिजल्ट है, ठीक है। अगर एक रिलेशन बेटे इक्वलेंस हो, बेटे दूसरा रिलेशन भी इक्वलेंस हो, तो बेटे उनकी जो इंटरसेक्शन होती है वो क्या होती है, इक्वलेंस होती है। बच्चों याद रखना, दो इक्वलेंस रिलेशन का यूनियन इक्वलेंस नहीं होता है, लेकिन दो इक्वलेंस रिलेशन की इंटरसेक्शन जो होती है वो इक्वलेंस होती है। तो यूनियन इक्वलेंस नहीं होता है, तो असर्शन आपकी फॉल्स थी, रीजन आपका ट्रू था। लेकिन असर्शन फॉल्स हो तो आपको मैंने बता रखा है कि डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 11।
और 11 में बेटे मैं बोल रहा हूं, assertion दी है if R is an equivalence relation on a set A, then R inverse is also equivalence relation। ठीक है बेटे, और ये रिजल्ट ट्रू है बेटे। याद रखना कि अगर कोई रिलेशन इक्वलेंस हो तो उसका जो इनवर्स होता है वो भी इक्वलेंस होता है। अगर कोई रिलेशन आपने प्रूव कर लिया कि वो इक्वलेंस आया, और आपको मालूम है कि कोई भी रिलेशन इक्वलेंस कब होता है, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांसिटिव भी होता है। तो कोई रिलेशन अगर इक्वलेंस हो तो उसका इनवर्स भी इक्वलेंस होता है, ये ट्रू है। रीजन दिया है बेटे कि अगर R और R इनवर्स बराबर हैं, इफ एंड ओनली इफ R इज सिमेट्रिक। यस बेटे, एक रिलेशन और उसका इनवर्स अगर बराबर आ जाए तो वो जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। ये भी बिल्कुल ट्रू रिजल्ट है। तो दोनों रिजल्ट ट्रू है। और अगर बेटे असर्शन भी ट्रू हो और रीजन भी ट्रू हो तो आप बताइए ऑप्शन कौन सी ठीक होती है? या तो आपकी ए ऑप्शन ठीक होती है या आपकी बी ऑप्शन ठीक होती है। और मुझे देखना है कि ए ठीक है कि बी ठीक है। उसके लिए मैंने क्या सिखाता हूं कि रीजन का रिजल्ट लेके चलो। और रीजन का रिजल्ट आपका क्या दिया है? मैंने रीजन का रिजल्ट दिया है आर इज इक्वल टू आर इनवर्स इफ एंड ओनली इफ आर इज सिमेट्रिक, ये दिया है। और इसकी हेल्प से मैं कोशिश करूंगा क्या प्रूव करने की कि भाई आर एक इक्वलेंस रिलेशन है। बेटे आर इज इक्वल टू आर इनवर्स इफ एंड ओनली इफ आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर सिमेट्रिक है। अब मैं रीजन का रिजल्ट लेके चला, क्या लेके चला कि आर एक सिमेट्रिक है। अब देखते हैं इससे असर्शन बनती है कि नहीं। अब आर सिमेट्रिक है और असर्शन क्या है बेटे आपकी? असर्शन क्या है कि आर इक्वलेंस है। बेटे आर सिमेट्रिक है तो क्या गारंटी है कि आर सिमेट्रिक है तो आपका जो रिलेशन है वो जो आपकी असर्शन है वो ट्रू होगी। बेटे आर के सिमेट्रिक होने से असर्शन जो है वो इक्वलेंस हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि असर्शन आपकी इक्वलेंस कब होगी? बताइए कब होगी? पहली बात वो रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, दूसरी बात वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, और तीसरी बात वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए। अब आर सिमेट्रिक तो है, ठीक है, आर सिमेट्रिक है, मतलब रीजन का रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूं कि आर सिमेट्रिक है। अब आर सिमेट्रिक होने से आपकी असर्शन इक्वलेंस थोड़ा ना हो जाएगी। हो सकता है रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांसिटिव ना हो, तो फिर वो इक्वलेंस नहीं होगी। तो सिर्फ आर के सिमेट्रिक होने से आपकी असर्शन इक्वलेंस नहीं होगी। तो रीजन के रिजल्ट से हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि असर्शन ट्रू होगी। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसलिए ए तो आपका ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक गया बेटे? बी। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटे असर्शन रीजन का आज के लेक्चर का। असर्शन दी है द रिलेशन एफ जिसकी डिफाइनिंग दी है सेट 1 2 3 4 से एक्स वाई जेड पी डिफाइंड बाय दिस वन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ठीक है, असर्शन दी है बेटे। अब असर्शन मैं देख रहा हूं, असर्शन उसने मुझे दिया है f इज इक्वल टू एक सेट दिया है और उस सेट के पास एलिमेंट दिए हैं बेटे 1, x और दूसरा एलिमेंट दे रखा है बेटे उसने मुझे 2, y। तीसरा एलिमेंट बेटे दे रखा है 3, z। ठीक है, और मुझे कह रहा है कि द रिलेशन f डिफाइंड बाय दिस वन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वो मुझे कह रहा है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब देखते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं। और देखिए ये मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी आया था कि अगर फंक्शन इस तरह से दिया है तो इसका मतलब निकल के ये आता है कि f ऑफ 1 जो किसके बराबर है बेटा? x के बराबर। f के पास अगर 2y पेयर है इसका मतलब f ऑफ 2 किसके बराबर है? y के बराबर है। और f के पास अगर पेयर 3z है तो इसका मतलब निकल के आया कि f ऑफ 3 क्या है? z के बराबर है। और ऐसे क्वेश्चन हो तो हम फिगर से ही बता देते हैं। आपका इस फंक्शन का डोमेन क्या है? फंक्शन की डोमेन क्या है? सेट 1 2 3 4। तो फंक्शन का जो डोमेन है उसके पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। और फंक्शन की जो कोडोमेन है उसके पास ये कोडोमेन मैंने बनाई और उसके पास क्या एलिमेंट है? x y z p। क्या एलिमेंट है? x है, y है, z है और p है। और आपको पता होगा ये सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि सेट के पास जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। तो ये फंक्शन जो भी आपका ये फंक्शन है वो उसकी डोमेन है और ये उसकी क्या है? कोडोमेन है। अब एसोसिएशन करते हैं। फंक्शन ने ये 1 कहां से लिया होगा? अपने डोमेन से, और उसके बदले में क्या दिया होगा? x। डोमेन से 1 लिया और 1 के बदले में क्या दे दिया? x। फंक्शन ने डोमेन से क्या लिया? 2 और 2 के बदले में क्या दे दिया मेरे बच्चों? y। फंक्शन ने डोमेन से क्या लिया? 3 और 3 के बदले में क्या दे दिया बच्चों? z दे दिया। ये फिगर बनी बेटे। वो मुझे कह रहा है
असर्शन में कह रहा है कि ये जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बेटा ये तो फंक्शन ही नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब ये जो फंक्शन है वो वन वन है एंड ऑन टू है, लेकिन बेटे वन वन और ऑन टू से पहले उसे फंक्शन तो बनना पड़ेगा। और फंक्शन कब होता है? जब हम फिगर बनाते हैं। और जब हम फिगर बनाते हैं तो फिगर से हम कब कहते हैं कि फंक्शन है? बच्चों जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक एलिमेंट मिले तो हम कहते हैं वो फंक्शन है। वंस अगेन सुनना, पिछले लेक्चर में वन वन को भी मैंने ऐसे समझाया था, अब मैं दोनों को एक साथ समझाऊंगा कि अगर आपके पास फिगर आ जाए और आपको कोई बोले फिगर से कि बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, तो फंक्शन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिलना चाहिए। और बताइए डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिलना चाहिए, लेकिन डोमेन के एलिमेंट 4 को कोडोमेन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बेटे ये फंक्शन ही नहीं है। और बच्चों जो फंक्शन ही नहीं है तो वो वन वन और ऑन टू तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, फिगर से मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वन वन कब होता है। पहले बताओ फंक्शन कब होता है फिगर देख के? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए, एक मिल जाए तो फंक्शन। वन वन सुनना, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट मिले। फर्क पता लगा? फंक्शन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिले। और वन वन कब होता है? जब फंक्शन डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट मिले। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं था। कोई बोले फंक्शन क्यों नहीं था, तो आप कहते कि डोमेन के एलिमेंट 4 को कोडोमेन में कुछ भी नहीं मिल रहा है। और फंक्शन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिलना चाहिए, 4 को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो वन वन ऑन टू की बात ही नहीं होगी। वन वन ऑन टू की बात नहीं होगी तो मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो आपकी ये जो असर्शन थी, इस असर्शन में उसने मुझे कहा था कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। भाई ये तो फॉल्स है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है, बाइजेक्टिव तो बड़ी दूर की बात। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि आपकी असर्शन जो है वो क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए, तो आपकी ऑप्शन कौन सी ठीक होती है? डी। तो आपको और कोई चीज चेक करने की जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए यहां रीजन को दिख देते हैं कि रीजन क्या है। रीजन में कह रहा है द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, ठीक है, इज वन वन। और मुझे कह रहा है कि ये फंक्शन वन वन है। ठीक है, अब फंक्शन वन वन है, अभी पिछले में भी मैंने बताया था, देखते हैं फंक्शन वन वन है कि नहीं। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी डिफाइनिंग चेंज की है। फंक्शन के पास मैंने एलिमेंट लिखे हैं बेटे 1 कॉमा एक्स, दूसरा एलिमेंट बच्चों मैंने लिखा है 2 कॉमा वाई, और तीसरा एलिमेंट बच्चों मैंने लिखा है 3 कॉमा जेड। और मुझे बताना है कि ये वो कह रहा है रीजन में कि ये फंक्शन वन वन है। चेक करते हैं। अब इस वक्त इस फंक्शन का डोमेन कौन है? सेट 1 2 3। बेटे डोमेन कौन है? सेट 1 2 3। और बच्चों को डोमेन कौन है? एक्स वाई जेड पी, वही वाला है ऊपर वाला ही डोमेन, एक्स वाई जेड पी को डोमेन, और डोमेन 1 2 3। एसोसिएशन करो। अब आपको पता है अगर f के साथ f के पास एलिमेंट 1x है तो f ऑफ 1x के बराबर होगा। मतलब 1 को क्या मिल रहा होगा? x। 1 को क्या मिल रहा है? x। 2 को क्या मिल रहा है बेटे? y। 2 को y मिल रहा है। और 3 को क्या मिल रहा है बेटे? z। 3 को क्या मिल रहा है? z। और ये फंक्शन, पहले मेरा क्वेश्चन कि क्या ये फंक्शन है? हाँ, मैंने फिगर में बताया ये फंक्शन है। फंक्शन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिलना चाहिए। 1 को एक ही मिल रहा है x, 2 को एक ही मिल रहा है y, और 3 को एक ही मिल रहा है z, तो ये फंक्शन है। कोई पूछे ये फंक्शन है तो आपका आंसर होगा यस। कोई दूसरा पूछे क्या ये वन वन है? वन वन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट मिलना चाहिए। तो 1 को x मिल रहा है, किसी और को तो नहीं मिल रहा है x, 2 को y मिल रहा है, किसी और को तो नहीं मिल रहा है, 3 को z मिल रहा है, किसी और को तो नहीं मिल रहा है, तो फिर ये वन वन भी हुआ। ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन है। आपकी रीजन जो है वो ट्रू आई है। लेकिन बेटे रीजन के ट्रू आने से कुछ नहीं है, जब आपकी असर्शन फॉल्स हो जाती है, रीजन ट्रू भी आ जाएगी तो भी आपकी डी ऑप्शन ठीक होगी। यहां पे कई बार आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको कि जैसे अभी मैंने फंक्शन और वन वन बताया, तो इस एग्जांपल में थोड़ा सा आपको लिटिल कंफ्यूजन आया होगा, तो मैं ऐसे बनाता हूं फंक्शन। जैसे मैंने ये लिखा 1 2, ठीक है, 3, और ये लिखा मैंने 4। अब बेटे, और मैंने 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया, 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया, और आपसे पूछा बच्चों क्या ये फंक्शन है?
तो बच्चों फंक्शन कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक मिलना चाहिए। 1 को कितने मिल रहे हैं? एक ही तो मिल रहा है, कौन? 4। 2 को कितने मिल रहे हैं? एक ही तो मिल रहा है, कौन? 4। 3 को कितने मिल रहे हैं? एक ही तो मिल रहा है, कौन? 4। तो बच्चों ये फंक्शन है। अब मैं पूछूं ये फंक्शन है तो क्या ये 1 1 है? 1 1 कब होता है? जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में डिफरेंट मिलना चाहिए। 1 को कौन मिल रहा है? 4। अब 2 को 4 नहीं मिलना चाहिए क्योंकि डोमेन के हर एक को कोडोमेन में डिफरेंट मिलना चाहिए। 1 को 4 मिल गया, अब 2 को भी यहां 4 मिल रहा है। नहीं, डिफरेंट चाहिए था, 2 को कोई और चाहिए था। तो बेटा ये जो फिगर है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है पर ये 1 1 रिप्रेजेंट नहीं कर रही है बेटे। बाकी इसमें अगर कोई आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, इसके ऊपर मैं इंडिविजुअल भी आपको लेक्चर वीडियो बना के डाल सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।